नमस्कार साथियों। आप सभी को करवा चौथ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, करवा चौथ का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है, आज की वीडियो इसी विषय पर है। करवा चौथ का पूजन कैसे करें, करवा कैसे फेरें, पारण हमें किस समय करना चाहिए, क्या खाकर हमें पारण करना चाहिए, तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। तो साथियों, करवा चौथ का जो दिन होता है वह सभी सुहागिन के लिए एक विशेष दिन होता है। इस दिन सभी सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखमय जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और पूरे 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज संवर कर इस दिन व्रत में सजना संवरना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरे अच्छे मन से, पूरे 16 श्रृंगार करके पवित्र मन से अच्छे भावना लेकर इस व्रत को किया जाता है, तो इस व्रत का पूरा फल मिलता है। साथियों, आप अच्छे से पूरा 16 श्रृंगार कर लें और एक दिन पहले ही आप अपने दोनों हाथ में मेहंदी लगा लें, ताकि जो मेहंदी का कलर है वह अच्छे से निखर जाए। इसके साथ ही व्रत वाले दिन अपने पैरों में महावर भी लगाना चाहिए, तभी पूरे 16 श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। तो देखिए, करवा चौथ का जो पूजा है वह सुबह संकल्प लेकर शुरू किया जाता है और शाम के समय प्रदोष काल के समय पूजन किया जाता है। उसके बाद चंद्रदेव की पूजन करने के बाद, पति देव की पूजन करने के बाद ही पारण किया जाता है। तो आप जिस स्थान पर पूजन कर रहे हैं उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और चावल को पीस करके आप तैयार कर लें, या आप गेहूं के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप पूजा स्थान पर इस तरह से आप चौक पोर ले, या आप अच्छा से रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद पूजा के लिए एक चौक लगाएंगे। चौक पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। साथियों, पूजा की विधि हो सकता है कि आपके यहाँ जिस तरह से पूजा होती होगी वहाँ से थोड़ी सी अलग, क्योंकि करवा चौथ का जो पूजन है वह हर राज्य का नियम थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अलग लगे। लेकिन जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं और आपके घर में अगर कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं करता है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से व्रत करें, तो आप मेरे द्वारा बताए गए नियम से भी आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ करवा चौथ की पूजा पहले से ही होती है तो आप अपने बड़े बुजुर्ग जैसे करते हैं उनके नियम से ही आप पूजन करें। तो पूजा स्थान पर सबसे पहले आप गेहूं का आसन देकर करवा माता की फोटो विराजमान कराएंगे और करवा चौथ की पूजन अगर आप पूरे विधिवत रूप से करना चाहते हैं तो इसमें कलश की भी स्थापना किया जाता है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आप एक लोटे में जल भर के कलश के अंदर कुछ अक्षत और एक चांदी का सिक्का छोड़ दें। 5 पल्लव लगा के एक कटोरी में गेहूं भरकर कलश के ऊपर रख दीजिएगा। गेहूं का थोड़े से आसन लगाकर कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश के ऊपर एक घी का दीपक रख दीजिएगा। अब देखिए, करवा चौथ की पूजन में क्या भरा जाता है। तो इस तरह का करवा होता है। यह मिट्टी का करवा है, जो कुछ लोग पीतल का भी करवा रखते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ से मायके से करवा आती है तो वह हर साल उसी करवे में पूजा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग मिट्टी का करवा रखते हैं तो वह हर साल नई करवा लेकर पूजन करते हैं। तो करवे में जल भरा जाता है और इसी जल से शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। करवे में देखिए एक होल बना हुआ जहाँ से जल निकलता है। इस होल को बंद करने के लिए हम एक सीख में कॉटन लगाकर इस होल को बंद कर देंगे और करवा माता को फोटो के पास ही इस करवा को रख देंगे। इसके साथ ही एक और करवा भरा जाता है जिसमें कि
कुछ मीठा भरते हैं तो घर में आप जो भी पकवान बनाए हैं उससे भी इसको भरा जाता है। कुछ जगह पर खील बतासे से इस करवा को भरते हैं, कुछ जगह पर फल से भी भरा जाता है या ड्राई फ्रूट से भी भरा जाता है। तो दोनों करवा को हम करवा माता के पास ही रखेंगे और दोनों करवा पे हम इस तरह से मौली बांध देंगे। इसके बाद कुछ अनाज भी रखी जाती है जो कि दान किया जाता है, तो उसमें हम कुछ पैसे और गेहूँ चावल बाजरा जो भी अनाज हो आप पूजा स्थान पर निकाल कर रख दें। इसके बाद अब दीपक प्रज्वलित करेंगे और जल छिड़क कर हम पूजा स्थान को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम सभी को यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो रोली से देखिए आप सभी को तिलक लगाइए। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे तो फोटो में करवा माता के साथ गणेश जी की भी चित्र बनी है। तो सबसे पहले गणेश जी को तिलक करने के बाद करवा माता को तिलक लगाइएगा और फोटो में जितने भी देवीगण देवी देवता बने हुए हैं सभी को तिलक लगाइए। इसके बाद आप दोनों करवा पर भी तिलक लगा दें। करवा आपका अगर प्लेन है, कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो आप उसमें स्वास्तिक बना लें। इसके बाद देखिए कलश में जो एन चावल से बने थे उसी एन से हम कलश को सजा लेंगे, या आप स्वास्तिक भी कलश पर बना सकते हैं। तो इस तरह से कलश को अच्छे से सजा लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे और करवा चौथ माता को चुंदरी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित कर देंगे। आपको अगर लाल फूल मिल जाता है तो आपको करवा माता को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही करवा माता को 16 श्रृंगार की सामान अर्पित की जाती हैं, तो आप इन्हें 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करें। इसके बाद करवा चौथ की पूजन में सास के लिए बायना निकाला जाता है। तो आपकी सास जो भी पहनती है साड़ी सूट, तो आप उनके लिए निकाल कर रखें। साथ में कुछ श्रृंगार के सामान भी आप निकाल लें। इसके बाद करवा माता को भोग समर्पित करें। तो जो भी आप पकवान बनाए हैं उससे आप भोग लगा सकते हैं। आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, फल की भोग लगा सकते हैं, और जिस चीज़ का भी भोग लगाएंगे उसमें से कुछ निकाल करके करवा के ऊपर भी रख देंगे। करवा चौथ में 4 अंकों का विशेष महत्व होता है, तो करवे पर हम 4-4 मिठाइयाँ लड्डू जो भी आप रखते हैं वह 4 अंक में रखें। इसके साथ ही देखिए करवा चौथ की पूजा में करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है, तो कथा सुनना अनिवार्य होता है। बिना कथा सुने इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। जो कथा सुनने के लिए आप अपने हाथ में गेहूं के कुछ दाने ले लें, एक लोटे में जल भर कर के उसके बाद आप करवा चौथ माता की कथा सुने। कथा देखिए यहाँ पर कैलेंडर में भी लिखा हुआ है, या अगर किसी को आता है तो आप उनके मुख से सुन ले। वैसे भी इस पूजन को पंडित जी को ही बुला कर किया जाता है। तो आपकी देवरानी जिठानी जो भी है, आसपास की जो भी साथी सहेली हैं, आप एक साथ पूजन कर सकते हैं और सभी मिलजुल कर जो है करवा चौथ व्रत की कथा सुन सकते हैं। इसके बाद जो हाथ में गेहूं के दाने हैं उसमें से कुछ दाने पूजा स्थान पर छोड़ दीजिएगा और कुछ दाने जो अपने चुंदरी के पल्लू पर बांध लीजिएगा। जिसे कड़वा से आप शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देंगे, उसी कड़वे के जल में इस गेहूं को डालकर उसके बाद अर्घ देना होता है। इसके बाद देखिए सिंदूरदानी से यहाँ करवा माता को सिंदूर लगाइएगा और अपना सिंदूरदानी पूजा स्थान पर ही रख दीजिएगा। इसके बाद प्रेम पूर्वक अब करवा माता की यहाँ आरती करिएगा। आप गणेश जी की भी आरती करें और करवा माता की भी आरती करें। इसके बाद देखिए करवा फेरने का जो नियम होता है इस पूजन में, जैसे कि आप देवरानी जिठानी के साथ व्रत कर रहे हैं, तो अगर आप किसी ग्रुप में भी पूजन कर रहे हैं तो एक बार आप दूसरे के साथ ही करवा फेर लें। अगर आप अकेले पूजन कर रहे हैं तब आप करवा कैसे फेरें, तो एक करवा जो है कि आपके नाम से है जो, और दूसरा करवा गौरी माता के नाम से रखी जाती है, तो हम गौरी माता के साथ ही करवा फेरते हैं। तो देखिए अपने हाथों को क्रॉस करके हमें करवा फेरना होता है। अपनी करवा गौरी माता की इधर रखनी होती है और गौरी माता की करवा अपनी इधर रखनी होती है। इस तरह से 7 बार करवा फेरना होता है।
7 बार जब आप इस तरह से करेंगे तो जो गौरी माता की कड़वा होगी वह आपकी तरफ आ जाएगी और जो हमारी वाली कड़वा है वह गौरी माता की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से गौरी माता के साथ ही कड़वा फेर लिया जाता है और कड़वा फेरते समय अपने मन ही मन गौरी माता से कहना होता है कि हे गौरी माता सुहाग दे, सुहाग दे, सुहाग दे, गौरी माता सुहाग दे, सुहाग दे। इस तरह से कड़वा फेरा जाता है। लेकिन अगर आप एक ही कड़वा रखते हैं तो फिर आप कड़वा कैसे फेरें? तो फोटो में जो गौरी माता बनी हुई है उनको 7 बार इस तरह से छुआते हुए गौरी माता को बोलेंगे, हे गौरी माता सुहाग दे, गौरी माता सुहाग दे। इस तरह से गौरी माता से कड़वा फेरें। इसके बाद छलनी से हमें शाम के समय पहले तो चंद्रदेव को देखनी होती है। इसके बाद इसी छलनी से अपने पतिदेव के चेहरे को देखते हैं। तो आप छलनी पूजा स्थान पर ही रख दें। शाम के समय आप इसी छलनी से पहले आप चंद्रदेव का करेंगे। इसके बाद आप पतिदेव के चेहरे को देखेंगे और पूजन करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि करवा चौथ का जो पूजन है वह हर राज्य का नियम अलग अलग है। तो कुछ जगह पर करवा चौथ का जो पूजन है वह दिन में ही कर लिया जाता है और दिन में ही कथा भी सुन ली जाती है। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर इस पूजन को संपन्न किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी दिन में पूजन होती है तो आप 1 लोटा जल लेकर कथा सुनेंगे और इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ शाम के समय पूजन होती है, आप शाम के समय कथा सुनते हैं तो आप जो कड़वे हैं, कड़वे में जल भरे हैं, इसी कड़वे से हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। आपको अलग से लोटे में जल भरकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शाम के समय देखिए कड़वा से जो जल है वह चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और छलनी से चंद्रदेव को देखते हैं, उनकी विवत रूप से पूजन करते हैं। उसके बाद अपने पतिदेव की पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद ही अपने पतिदेव के हाथों से कुछ मीठा खाकर और जल पीकर इसके बाद जो पूजन में आपने यहाँ पे जो श्रृंगार की सामान और सासू माँ की यहाँ पे जो भी आप बायना निकाले हैं वह सभी आप पहले आप दान कर दें। आप सासू माँ को बायना निकालते हैं वो उनको आप दे दें, उनके आप चरण छूकर अपने उनसे आप आशीर्वाद ले लें। और जो यहाँ पे श्रृंगार का सामान आप चढ़ाए हैं आप हो सके तो आसपास में या आप देवरानी जेठानी में भी एक दूसरे में आप इस सामग्री को दान कर सकते हैं या इसमें से कुछ सामान आप अपने लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आपने अनाज निकाले हैं, दक्षिणा निकाले हैं, आप किसी पंडित को या पंडिताइन को भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हैं। तो उससे पहले आप दान दे लीजिए, जो चीज़ें हैं वह निकाल कर रख दें, किसी को दान कर दें। इसके बाद ही अपने पति के हाथ से आप पानी पीकर कुछ मीठा खाकर इसके बाद ही आप पारण करेंगे। तो इस तरह से करवा चौथ माता की पूजन किया जाता है। हाथ जोड़कर करवा माता से अपने सुहाग की सलामती के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए, अपने घर परिवार की सुख संपदा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से करवा चौथ की जो पूजन है वह किया जाता है। और तो मेरे द्वारा बताए हुए नियम आप लोगों को कैसा लगा और किसके किसके यहाँ इसी नियम से पूजा होती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और करवा माता से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के सुहाग को अखंड बनाए रखें।